स्वागत आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार महागठबंधन से अलग हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम अपने दम पर अब चुनाव लड़ेगा। जेएमएम को आरजेडी से काफी उम्मीद थी और इसी उम्मीद के साथ जेएमएम ने झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 7 सीटें दी थीं, लेकिन जब आरजेडी की बारी आई तो जेएमएम को रुसवाई हाथ लगी। लिहाजा बिहार में जेएमएम ने यलगार कर दिया, दावा किया आरजेडी का नहीं जनता का साथ चाहिए, सम्मान के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। रिपोर्ट देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। नए गठबंधन से बाहर जाने का निर्णय बिखर गया बिहार महागठबंधन। वीआईपी के बाद अलग हुआ जेएमएम। बिहार में जेएमएम का यलगार, करबो लड़बो जीतबो रे। बिहार महागठबंधन का कुनबा चुनाव से पहले ही बिखर गया। यकीन नहीं होता तो सबसे पहले पटना की ये तस्वीरें देखिए, जहां भरी सभा में वीआईपी बिदक गई। जमकर हंगामा हुआ। वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन यह हंगामा और नारेबाजी क्यों हुई, वो तेजस्वी यादव के इस बयान से समझा जा सकता है। 144 जो सीटें हैं उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला वो आप लोगों के सामने रखेगा। बिहार महागठबंधन में तेजस्वी यादव अपने पुराने साथियों के साथ सीट पर सस्पेंस खत्म नहीं कर सके और नए घटक दल यानी कि लेफ्ट पार्टीज को मुंह मांगी सीट बांट दी। जेएमएम बिहार में छोटे भाई की भूमिका निभाने को पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन तेजस्वी यादव जेएमएम की सीट को लेकर क्लियर नहीं थे। यही वजह है कि वीआईपी ने शनिवार को ही महागठबंधन में बगावत का ऐलान कर दिया, तो मंगलवार आते आते जेएमएम ने भी महागठबंधन के खिलाफ यलगार करने का ऐलान कर दिया। हम लोग इतना सक्षम हैं अपनी शक्ति के साथ कि हम जो सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हम उन सीटों पर अपना विजय हासिल करेंगे। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बहुत कम सीटों पर हम चुनाव लड़ें। मैं सनत मल्ला अति पिछड़ा का बेटा। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। बिहार महागठबंधन से 2 पार्टी अलग हो चुकी है। जेएमएम बिहार की 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम्भ भर रहा है। इसमें झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती और नाथनगर की सीट है। हम झाझा से चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम चकाई से चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम कटोरिया से चुनाव जीतेंगे। हम धमदाहा से चुनाव जीतेंगे। हम मनिहारी से चुनाव जीतेंगे। जेएमएम ने आरजेडी के खिलाफ न सिर्फ यलगार किया, बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कई आरोप भी लगाए। मसलन आरजेडी ने राजनीतिक मक्कारी की। आरजेडी के आज का नेतृत्व पुरानी चीजों को याद नहीं रखना चाहता। हमने झारखंड आरजेडी के दफ्तर में बुझे दिए को जलाने का काम किया। कैसे भूल जाते ये सब राजद के जो अभी नए नए नेता बने, कि कम से कम जो घर अंधेरा था उस घर में दिया जलाने की कोशिश हम लोगों ने की। झारखंड आरजेडी हेमंत सोरेन सरकार का हिस्सा है। झारखंड आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव की दलील है कि थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। आरजेडी ने भी झारखंड में समझौता किया। तेजस्वी यादव किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी है, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी तय कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि तेजस्वी जी किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे। रही नाराजगी की बात तो वो भी दूर कर ली जाएगी। बिहार महागठबंधन से जेएमएम का अलग होना तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है।
जेएमएम का बिहार के आदिवासी वोटरों पर अच्छी पकड़ है। कई सीटों पर आदिवासी वोटर जीत हार के अंतर को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर झारखंड से लगे बॉर्डर इलाकों में। कामरान और मदन की रिपोर्ट, सी मीडिया। बिहार में महागठबंधन से जेएमएम के अलग होने पर रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जेएमएम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 70 पर भी लड़ सकती है। मेरी शुभकामनाएं हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह जल्दबाजी का फैसला है, जेएमएम को थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो बिहार में जो महागठबंधन से जेएमएम अलग हुई है, उस पर बीजेपी के रांची से विधायक सीपी सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम 7 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है। तो सैकड़ों सीटों पर है। अब सैकड़ों में तो 1000 तक आता है। बिहार विधानसभा में 243 सीट ही है, तो उसका अर्थ तो वही समझेंगे। जब सैकड़ों पर है और आपका बिहार के राजद का गठबंधन है, झारखंड में उस गठबंधन के एक मंत्री भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका गठबंधन नहीं हुआ तो इसको हम समझते हैं कि महागठबंधन के लोग निश्चित रूप से सभी लोगों का, सभी बातों का ख्याल कर रहे होंगे। ये सही है कि जेएमएम जितनी सीटें चाहती होगी उतनी सीटें नहीं मिल पाई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कि गठबंधन का कोई भी दल जेएमएम को दरकिनार कर सकता है। ये सही है कि उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे।